जैसा कि आपने टॉपिक में देखा है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे 5 ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जिससे आप किसी भी तरह के स्टबर्न बच्चे को बहुत ही आराम से हैंडल कर सकते हैं। मेरी बेटी हर बच्चे जैसे होते हैं, मेरी बेटी भी वैसी ही है। तो मेरी बेटी भी कुछ कुछ बातों में बहुत स्टबर्न थी, कभी कभी ज्यादा जिद करती थी, कभी कभी समझा देने पे समझ जाती थी, मगर कभी कभी जब जिद ज्यादा करती थी तो वो एक्सट्रीम भी हो जाता था। तो मैंने किस तरह से उसे समझाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई और मैंने किस तरह से सक्सेस पाया, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड with this video to understand how you can handle a stubborn kid. सबसे पहले do not argue with your kid. अगर आप जब भी इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, जब आपके बच्चे जिद कर रहे हैं और आपका बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका वहां ये होता है कि आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, सबसे पहले तो ये आर्ग्यूमेंट आप 2 पॉइंट बोलोगे, आपका बच्चा फिर आपसे 4 पॉइंट बोलेगा, वो सारे मीनिंगलेस पॉइंट्स होंगे, मगर फिर आपको आर्ग्यूमेंट बढ़ते ही जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो और भी ज्यादा जिद करने लगेगा, सामान को फेंकने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो एक अलग ही तरह का एक पूरा माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आर्ग्यूमेंट आप नहीं करते हैं तो एक रिस्पेक्ट दोनों का ही रह जाता है, क्योंकि क्या पता आर्गुमेंट करते करते और अगर ये हैबिट बच्चे की रह गई तो इन फ्यूचर आज घर में, कल और लोगों के सामने भी उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए या आपके मुंह से ही कुछ ऐसी बात निकल जाए जो शायद दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो, आप आर्ग्यूमेंट ना करें। अब आप पूछेंगे कि आर्ग्यूमेंट ना करें तो क्या करें? तो मेरा अपना सजेशन है, आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मेरे केस में ये बहुत काम आया है। अभी ट्राई जरूर कर सकते हैं एक बार। मैं अक्सर राजवी को कोशिश करती हूँ उसका इंटरेस्ट का चीज से उसको डिस्ट्रैक्ट कर दूं। सपोज वो उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर एक सरप्राइज एलिमेंट घर में रखती हूँ। कुछ ना कुछ तरह का डिफरेंट कलर का मैं स्टोर में उसके लिए कलर्स रखती हूँ। सपोज मेरे किसी बात पे बहुत जिद करी कि आज मुझे पार्क जाना ही है एंड इट इज रेनिंग, आई कैन नॉट टेक हर आउट, तो मैं उस तरह का ग्लिटर पेंट निकालती हूँ। चलो राजवी, आज हम लोग ये बाहर जो रेन हो रहा है उसको हम लोग पेंट करते हैं। तो सडनली, क्योंकि वो उसका फेवरेट चीज है पेंटिंग करना, तो वो डिस्ट्रैक्ट तुरंत होती है और वो फिर भूल जाती है कि मुझे बाहर जाना था। तो ये मेरा खुद का सजेस्टेड थिंग है आपके लिए। आप बच्चे का जो इंटरेस्ट एरिया है उसके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखिए, ताकि जब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली बच्चे उस समय जिद करना बंद कर देंगे। थर्ड वुड बी, जो मैंने भी धीरे धीरे अपने लाइफ में लाया। पहले मैं, क्योंकि आई वॉज अ फर्स्ट टाइम मदर, तो मेरा भी कोई पहले से एक होता है ना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इस सिचुएशन में बच्चे को हैंडल कैसे करूं। हाँ, मैं ये कहूंगी मैंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े, पर जब एप्लीकेशन की बात आती है ना तो आपको बुक्स की बातें भी याद नहीं रहती हैं। तो ये धीरे धीरे फिर मैंने अपने प्रैक्टिस में लाना शुरू किया। मैंने शाउट करना छोड़ दिया। किसी बात पे ज्यादा ही जिद हो रहा है तो मैंने येल करके, शाउट करके कुछ भी उस समय समझाना बंद कर दिया। मैं उसको खुद का स्पेस देती हूँ उस समय। ठीक है, तुमको जिद करना है, थोड़ा देर तुम फ्लोर पे बैठी हो या थोड़ा देर तुम किसी से बात नहीं करना चाह रही हो, करो, थोड़ा देर करो, अपना स्पेस लो। मैं शाउट नहीं करने वाली हूँ। इन द मीन टाइम आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दैट मैं अगर गुस्सा आ भी रहा है तो मैं उसको शांत करके रखूं। अगर शाउट करने का मन भी आ रहा है तो उसको मैं खुद अंदर ही ले लूं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को शाउट करने की प्रक्रिया से दूर रखा, क्योंकि शाउटिंग का भी आप देखिएगा लॉन्ग रन में बच्चे इस चीज को अपनाने लगेंगे और फिर वो भी जब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा उनके सामने तो वो भी शाउट करके ही रिएक्ट करेंगे। सो आवर रोल इज टू गाइड देम प्रॉपरली। ऐसा कोई प्रैक्टिसेस हम भी ना करें कि हमारे बच्चे उसको रॉन्ग वे में रह के आगे लेके चले, क्योंकि बच्चे हैं, मन बहुत कच्चा है अभी, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, वही अपनाते हैं। शांति से समझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पेस उन्हें दीजिए। अगर वो कुछ उस समय जिद कर रहे हैं कि इससे बात नहीं करना चाहें, 5-10 मिनट थोड़ा सा उन्हें रहने दीजिए वैसा। उसके बाद उन्हें आप प्यार से जाके समझाइए। मेरा दावा है कि वो जरूर समझेंगे बात को। लॉजिकल ढंग से समझाइए, वो जरूर समझेंगे इस बात को। फोर्थ वुड बी, जो अक्सर हम लोग माँ बाप ना अपने हसल बसल लाइफ में थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो है बच्चों की फीलिंग्स को समझना। बच्चे हमारी तरह बड़े नहीं हैं, उनके लिए हर कुछ उस समय के लिए होता है। अभी उन्हें ये करना है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसका रिपरकशन क्या होगा या ये करना अभी ठीक नहीं होगा, पर बच्चे उतने बड़े माइंड या ब्रॉड माइंडेड होते नहीं कि उन्हें समझ में आए कि अगर अभी मैं ये कर दूंगा तो इसका रिएक्शन या इसका आउटकम क्या होगा। तो हमें इस स्टेज पे बच्चों को बहुत ही आराम से उनकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जिद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो उस चीज के लिए जिद आ गया। सपोज अगर आपके बच्चे के पास बहुत सारे बॉल हैं और सपोज एक तरह का पर्टिकुलर बॉल के लिए वो बहुत जिद कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो आप जरूर उसे एक बार पूछिए कि बेटा आपके पास तो बहुत सारे बॉल है, देन व्हाई दिस बॉल? अभी तो आपने उनसे ही नहीं खेला है, कई सारे बॉल तो पैक्ड है, न्यू है। तो आपका बच्चा शायद आपको बोलेगा कि मेरा फला फला दोस्त के पास भी ये बॉल है, इसलिए मुझे चाहिए। तो उस समय आपका क्या रोल होना चाहिए? आपके फ्रेंड के पास आपके पास जो बॉल है ये सब है, तो शायद बच्चा कैलकुलेट करेगा और बोलेगा नहीं मम्मा उसके पास तो ये बॉल नहीं है, तो आपका मैटर वहीं पर सॉल्व हो जाता है। बोलता है इसलिए तो हम लोग शेयरिंग एंड केयरिंग
शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। आप जब उनके घर में जाओ, आप उनके बॉल से खेलो, वो जब यहाँ आएंगे तो वो आपके बॉल से खेलेंगे। इस तरह से हमने शेयर किया और इससे लव भी बढ़ा। तो हाउ यू लॉजिकली एक्सप्लेन द सिचुएशन टू किड्स, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चे इससे समझते हैं। उनकी फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। एंड द लास्ट वुड बी, जो फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा बहुत अटैच्ड है, लेट देम एक्सप्रेस। उन्हें आप पूरा टाइम दीजिए एक्सप्रेस करने का। ये नहीं कि अभी क्योंकि वो जिद कर रहा है और हो सकता है वो बात गलत है और आप अपना ही शुरू हो गए। लेट देम एक्सप्रेस वॉट एवर मीनिंगफुल मीनिंगलेस दे वांट टू एक्सप्रेस, लेट देम एक्सप्रेस। इससे नॉट ओनली उनके अंदर का जो ग्रजेस है, उनके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो बाहर आएगी। इसका एक और भी फायदा क्या होगा, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, वो अपने फीलिंग्स को आपको समझा पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका देंगे तो बच्चे रियल सेंस में आपसे कनेक्ट होंगे और वो समझेंगे कि वेन एवर आई एम इन प्रॉब्लम देयर इज समवन who is listening to me. So what you have to do, you have to be a good listener and let your child express his feelings or her feelings to you. और धीरे धीरे आप देखिएगा आपके बच्चे का स्टबर्न नेचर है वो ठीक होने लगेगा। तो मेरे ये खुद के 5 ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होगा और आपको कंटिन्यूसली आपको खुद को रिमाइंड करना होगा कि ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो मुझे शाउट नहीं करना है, मुझे आर्ग्यू नहीं करना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है चीज़ों को। ये आपको खुद को याद कराते रहना है एंड थिंग्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड हूँ आपके लिए अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।